वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपसे गुजारिश है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दूसरी चीज़, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चिल होंगे, मस्त होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दो, और टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है, 6 मंथ बचे हुए हैं, 6 मंथ बर्बाद कर चुके हैं लोग। और आज हम लोग चैप्टर 5 जियोग्राफी का पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका नाम क्या है, बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के सेक्शंस अलग अलग हैं। जिस तरीके से चैप्टर 1 में चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो थी। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को मैं मतलब कि आज आधा ख़त्म कर दूँगी, और बाकी जो बचा रहेगा वो इंशाल्लाह अगर 2 वीडियो में होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो तीसरी वीडियो में मतलब एकदम डिट्टो ख़त्म करना ही है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, ज़्यादा वीडियो ही नहीं। ठीक है, तो 3 नहीं तो 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना, ज़्यादा नहीं है, 40 पेजेस है। ठीक है, वो भी कुछ चीज़ों को स्किप करने के बाद, क्योंकि बहुत चीज़ों को डायरेक्ट एकदम डीप दी चीज़ें होती है। ठीक है, डीप दिया हुआ होता है। ठीक है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की। ठीक है, तो मिनिमम जो चीज़ें एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, जो हमें कॉमन सेंस में पता होना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलो, कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड के साथ जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, इस चैनल के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, बिहार इज़ एन एग्रीकल्चर स्टेट एंड 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम झारखंड। कहने का मतलब बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है। ठीक है, राज्य है। ठीक है, तो जो 80% पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। कितने प्रतिशत, 80%। ठीक है, हिंदी में बोलते हो प्रतिशत। तो कितने डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और जो चीज़ें आई यहाँ पर कि आफ्टर इज सेपरेशन फ्रॉम झारखंड, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो तब क्या हो गया कि जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। वही बात करते हैं 1919 से लेके 91 से जो एग्रीकल्चर को डन किया जाता था, कितने लैंड, टोटल लैंड में 48.88%। इसी वजह से मतलब इसके बाद जो अब 2005 की अगर हम बात करें या 2006 में, तो इनकी परसेंटेज क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हुई थी, तो 59.37%। ठीक है, यहीं से 4 टाइप्स क्रॉप ग्रोन करते हैं, भादोई ऑटम में, अघानी विंटर में, रबी स्प्रिंग में, और गर्मा जिसको समर में। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप्स के बारे में अभी हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें क्या है। इन बिहार इंटेंसिव फार्मिंग इज़ डन। तो बिहार में कौन सी टाइप की फार्मिंग को डन की जाती है, इंटेंसिव। अघानी विंटर एक क्रॉप को अघानी क्रॉप की को किस टाइप्स के क्रॉप के नाम से जानते हैं हम लोग, एक खरीफ क्रॉप के नाम से। ठीक है, देन बात करते हैं भदोई, जिसको ऑटम में, ठीक है, सीजन में होता है। तो इसका बिगिन मतलब शुरुआत कब होता है, मई से जून। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब सोन कब कहते हैं, मई से जून, और हार्वेस्ट कब करते हैं, अगस्त से सितंबर। ठीक है, जूट और वेजिटेबल इस पार्ट में ग्रोन किए जाते हैं, फ्रॉम पैडी, मेल्ट, बाजरा, मैजी। इस क्रॉप सीजन में इन सारे मतलब जूट को, सब्जी को, पैडी हो गया, मेल्ट हो गया, बाजरा, ये सारी चीज़ों को क्रॉप करते हैं हम लोग, मतलब सोन करते हैं। ज़्यादा अगहानी जिसको विंटर क्रॉप कहते हैं हम लोग। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारे बिहार का। विंटर क्रॉप इज़ ग्रोन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ बिहार। जो विंटर क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि बिहार के जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसके हाफ से ज़्यादा जो लैंड है वो विंटर क्रॉप के लिए। और ये क्रॉप मिड मतलब कि जून के बीच में जो अभी चल रहा था, तो वहाँ से भी हम लोग सोन कर चुके हैं। अब इसको हार्वेस्ट हम कब करेंगे, तो मतलब फार्मर लोग कब करेंगे, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, क्लियर।
तो जो मेन क्रॉप है इस क्रॉप सीजन का वो कौन है? पैडी, मेल्ट, बाजरा, अरहर, शुगर कैन, और इसके साथ साथ अरहर और शुगर कैन 1 साल के मैच्योर होते हैं, ठीक है। वही रबी क्रॉप की बात करते हैं, स्प्रिंग में जो सीज़न होता है जो क्रॉप होती है, तो ये क्रॉप को हम लोग अक्टूबर नवंबर के बीच में इसको हम लोग सोन करते और हार्वेस्ट करते अप्रैल के मंथ में। ओके, क्लियर हुआ? देखो, जब हम लोग अगहानी क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे तब हम लोग रबी यानी स्प्रिंग वाले सीजन के टाइम अक्टूबर में क्या करेंगे? हम लोग इसको सोन करेंगे, ठीक है। और इनके जो मेजर क्रॉप्स है जो इस सीज़न में सोन करते हैं हम लोग, वो कौन से? वीट हो गए, बारिया हो गए, पल्सेस हो गए, ऑल सेट्स हो गए। देन गर्मा यानी समर, ठीक है। Garma, these crops are sown in these areas where proper facility of irrigation is available, or in low laying areas where soil remains wet from the local water sources. In this crop season, Garma, summer paddy and summer vegetable are grown. तो इस क्रॉप को हम लोग जब सोन करते हैं उस एरियाज में जहाँ पर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है सबसे ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो, उनके जो लो लाइंग एरियाज हो, उनके सॉइल है वो सूखे ना हो, उनके लोकल वाटर सोर्सेस हों, ठीक है। इस क्रॉप के सीज़न में जो क्रॉप उगाए जाते हैं पैडी और कुछ समर वेजिटेबल को ग्रोन करते हैं हम, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं, फूड क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो फूड क्रॉप में पैडी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है फूड क्रॉप्स हमारे बिहार में। ऑटम, विंटर एंड समर, इसके अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें, इनके दूसरे वर्ड में, तो इनको मतलब कि 3 वर्ड्स हैं। इनको उगाते हैं, देन उसको बस कल्टीवेट करते हैं बिहार के हर एक पार्ट में। इन 2006 से 2007 में 33.54 लाख हेक्टर लैंड और 15 लाख टन्स में पैडी प्रोडक्शन हुआ था। और नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स में अगर एटम पैडी की बात करते हैं तो कल्टीवेट करते हैं पूरे स्टेट के विंटर के कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, विंटर में। देन बात करते हैं जो हाईएस्ट पैडी ग्रोइंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, वो होती है कहाँ? वेस्ट चंपारण में, रोहतास में, औरंगाबाद। और इन डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करते हैं 18% से ज़्यादा पैडी की ग्रोन होते हैं बिहार, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है तो वेस्ट चंपारण है। देन वहीं पर बात करते हैं रोहतास और औरंगाबाद, ये भी सेकेंड पोजीशन और थर्ड में रिस्पेक्टिवली जो चीज़ें बच जाती है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, तो रोहतास सबसे पहला 5.76% होते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं वेट गेहूं की, तो वेट एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है पैडी के बाद, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन करता है रबी क्रॉप में। और वही बात करते हैं 2006 से 2007 में तो 20.5 लाख हेक्टर 43 लाख टन्स में वेट प्रोड्यूस हुआ था। वही लास्ट ईयर कुछ पहले की बात करते हैं तो कंटिन्यूली इनकी प्रोडक्शन जो गेहूं की वो बढ़ती जा रही है इनकी एरियाज़ के साथ साथ। जो मेन रीज़न है वो है कि हार्वेस्ट के बाद जो पैडी क्रॉप को हम लोग फील्ड में लगाते हैं वो डज नॉट रिमेन, उसके यूजलेस हो जाता है वहाँ के लैंड। रेदर अगर हम बात करते हैं अगर हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर, वो कल्टीवेटेड होते हैं। और इस क्रॉप को कब हम लोग सोन करते हैं? नवंबर से दिसंबर। और इसको हार्वेस्ट हम लोग कब करते हैं? मार्च से अप्रैल, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं 2006-2007 में तो रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला प्रोडक्शन आता है वेट के लिए। इसके डिस्ट्रिक्ट में 4 लाख मेट्रिक टन्स वेट प्रोड्यूस होते हैं 136,000 हेक्टर में। मतलब इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आगे बात करते हैं मेजी में, तो ये मेजी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारे बिहार के। इसको हम लोग ग्रोन करते हैं 4 सीज़न में, ऑटम, चारों सीज़न में हम लोग करते हैं, विंटर, स्प्रिंग और समर, ठीक है। और इसके प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इरिगेशन की, और इसके यूज़ होते हैं गुड वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती जाती है इनके 2006 से 7 में भी इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 798.31 थाउजेंड मीटर टन, ठीक है। इसके जो चीज़ है मैक्सिमम क्या थी? खगारी डिस्ट्रिक्ट से थी, जहाँ पर देखते हैं वेरज समस्तीपुर में भी, बेगूसराय, ये सारी जगह पे और सेकेंड पोजीशन में आते हैं, ठीक है। कोर्स क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो कोर्स क्रॉप में जो आते हैं तो रैगी, मेल्ट, जौरा एंड बाजरा, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थे। इनको कल्टीवेट कितने लैंड में करते हैं, कितने टोटल इनके प्रोडक्शन 46.71 थाउजेंड हेक्टर। और इनके जो टोटल प्रोडक्शन है वो 45.07 थाउजेंड मेट्रिक टन से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ये सबसे पहला नंबर पे आता है। और सेकेंड पे अगर हम बात करते हैं तो किशनगंज, ठीक है। ऑयल सीड्स में बात करते हैं तो राई, जिसको मस्टर्ड, उसके वजह से लेंसीड, सनफ्लावर, कुसुम, कस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑयल के लिए, ठीक है।
देन अगर हम बात करते हैं पल्सेस में, तो पल्सेस क्या है कि पल्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारे बिहार में, जिसका जैसे ग्राम हो गए, मसूर हो गए, केसरी हो गए, पीस हो गए, मूंग दाल हो गए, अरहर हो गए, उड़द हो गए, कुरुत हो गए, ठीक है, बहुत से किस्म के दाल आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ साथ मसूर, केसर, पीस और समर मूंग, ये सारी रबी पल्सेस क्रॉप है। जहाँ पर अगर अरहर और मूंग दाल की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। याद रखना, ये पूछता है कि अरहर और मूंग दाल के बारे में तो खरीफ, और यहाँ पर अगर बात होती है मूंग, ओके, मूंग और किसकी, मशहूर, केसरी, पीस, ये क्या है, रबी का पल्सेस है, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि इनके एरियाज में 2006 और 2007 में बात करते हैं तो 519.6 थाउजेंड हेक्टेयर लैंड के ऊपर 372,000 मैट्रिक टन्स में रबी पल्सेस क्रॉप हुए थे प्रोड्यूस, और सिमिलरली 87.26 थाउजेंड हेक्टेयर में लैंड के 74,000 मैट्रिक टन्स खरीफ पल्सेस हुए थे प्रोड्यूस। पटना लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोडक्शन करते हैं, वहीं औरंगाबाद और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पर सेकेंड और थर्ड पे आते हैं, ठीक है। देन आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स में, तो शुगर कैन, ठीक है। वी हैव ऑल द फेवरेबल जियोग्राफिकली कंडीशन अवेलेबल होती है कल्टीवेशन के लिए शुगर कैन में हमारे स्टेट में, लेकिन बट स्टिल हम पर हेक्टेयर यील्ड में शुगर कैन बिहार में बहुत कम है, बहुत। और वहीं पे बात करते हैं मेनली कल्टिवेटेड नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, तो कल्टिवेट होती हैं, और ड्यूब ऑफ गंडक, बागमती, कमला, घाघरा रिवर्स, ये सारी जगह क्या है, मेन प्रोडक्शन एरियाज़ है। और 2006 में ये कितने थे, 117,000 हेक्टेयर थी लैंड के शुगर कैन इसको कल्टिवेट करते हैं, और 5,380,000 मैट्रिक टन शुगर कैन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। देन जूट की बात करते हैं तो जूट एक कल्टिवेटेड है जो कि नॉर्थ और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट बिहार में होता है, जिसके कारण इनके फैक्ट क्या है, तो वो एरिया रिसीव करते हैं प्लेंटी रेनफॉल के, जिसको आइडियल जूट कल्टीवेशन के लिए बिहार प्रोड्यूस करता है 8% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द जूट हमारे देश में, और थर्ड पे जो स्टैंड करता है वेस्ट बंगाल और आसाम। और वहीं 2006 और 2007 की बात करते हैं 1.47 लाख हेक्टर आते हैं 40 लाख बैल्स के जूट के प्रोड्यूस में। वही बात करते हैं अब नाउ, तो वहाँ पर रैपिडली डिक्लाइन इन इट्स प्रोडक्शन। जूट मेनली कहाँ ग्रोन होते हैं, पुणे में होते हैं, कटिहार में होते हैं, मधुपुर में होते हैं, और किशनगंज में होते हैं, ठीक है, किशनगंज में होते हैं, सहरसा में होते हैं, मधुबनी में होते हैं, दरभंगा में होते हैं, समस्तीपुर में होते हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं मेनली जूट। तो ये नाम याद रखना, ठीक है, कुछ याद रखना, जैसे हो गया किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया डिस्ट्रिक्ट, इतने याद रखना, इतने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो याद रहेगा। देन आता है टैबाको में बात करते हैं तो बिहार 6th प्रोडक्शन के नाम पे आता है हमारे इंडिया में। तो जो डहरा लैंड है रिवर गंगा के ऊपर, गंगा के पास जो सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करते हैं तो समस्तीपुर और वैशाली बहुत फेमस है टैबाको कल्टीवेशन के लिए। अगर अब बात करते हैं हम लोग कि दरभंगा, इसको दरभंगा में भी इसका कल्टीवेशन होता है, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगह पे ये डिस्ट्रिक्ट में होती है। और वहीं इन दिस डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करते हैं 140,000 के जो हेक्टर्स होते हैं वो लैंड के 1640,000 मैट्रिक टन्स को प्रोड्यूस करते हैं, इतने ज़्यादा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल और स्पीसीज और फ्रूट्स में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वेजिटेबल कल्टिवेटेड बिहार का वो है पोटैटो, जो कि हर एक मतलब कि कहीं भी ये बीच में घुस जाता है, यार इसका तो बात ही मत करो, घर में डेली का है इसको, मतलब कि किसी भी सब्जी के साथ इसको बना दो, पोटैटो डाल ही दो। अनियन, भिंडी, परोरा, ठीक है, लौकी, स्पीच, लाल साग, लोबी, कैलीफ्लावर, पटर, कैबेजी, ठीक है। तो इनमें से देख लो तुम लोग को कौन कौन सा नहीं पसंद है। मेरे को तो बस एक पोटैटो ही पसंद है, बाकी मुझे कुछ नहीं पसंद है, लौकी भी पसंद नहीं है, ओके। और एक ये थोड़ा खा लेती हूँ, खाना तो मजबूरी में सब पड़ता है, नहीं तो डांट खाना पड़ता है, ये है, ओके। तो यहाँ सब्जी की बात कर रहे थे, हाँ तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि यार जो चीज़ नहीं, ये मेरे को खाने का मन ही नहीं करता परवर, लाइक नो नो नो, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है, नहीं तो मम्मी है चप्पल मारेगी। बात करते हैं आगे, मम्मी अब पीसा बहनों, तो वही
अमॉन्ग दिस वेजिटेबल, इन सारे वेजिटेबल में पोटैटो जो है एक मोस्ट, पोटैटो इज़ नॉट ओनली द मोस्ट वेजिटेबल, ऐसा नहीं कि पोटैटो एक सिर्फ महत्वपूर्ण वेजिटेबल है, लेकिन उनके साथ साथ ये पार्ट ऑफ आवर फूड भी है, इसके कल्टिवेटेड है ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, इनके सम डिस्ट्रिक्ट 2 क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। वही चिल्ली की बात करते हैं। चिल्ली एक बहुत लार्ज ऑन वेरी लार्ज स्केल में डायरिया होते हैं रीजन में, बहुत बैंक्स में, रिवर गंगा में और कुछ स्पीसीज में ग्रोन होते हैं बिहार के, तो टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, फेनल सीड्स, गार्लिक, ओके। देन बात करते हैं मैंगोज, लीची, गुआवा, अनाना, पपाया, फ्रूट्स में सिंघाड़ा और मखाना, ये सारे क्या है एक सीजनल फ्रूट्स है जिसको बिहार में ग्रोन करते हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पुणे, दरभंगा ये जगह पर है फेमस, ठीक है। और वैशाली फेमस किसके लिए, लीची के लिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग 1 सेकेंड, अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में, तो 90% जो टोटल पॉपुलेशन है बिहार के जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में, ठीक है। और 80% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड किस पर है, एग्रीकल्चर, बट स्टिल उनके पर हेक्टर जो यील्ड है वो लेस है, मतलब कंपेरिजन अदर स्टेट के कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है। जो स्टेट स्ट्रगलिंग करती है सेवरल प्रॉब्लम के साथ, उनके साथ एसोसिएटेड किसके साथ कर रही है, एग्रीकल्चर के। तो सबसे पहले आता है कौन से प्रॉब्लम है, सॉइल एरोजन्स और लॉस ऑफ सॉइल क्वालिटी, जो सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लॉस में, और उसी के साथ सॉइल इरोजन, ठीक है। अगर हम बात, तो बहुत ज़्यादा जब हैवी रेन हो जाती है या कुछ हैवी रेन होने की वजह से जब फ्लड्स आते हैं, सॉइल फ्लड्स, वो इरोडेड हो जाते हैं, उसी के पीछे जो कंडीशंस यूजेस होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र, उनके डिट्रेशन की क्वालिटी क्या करती है, सॉइल में बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। वही दूसरी तरफ बात करते हैं यूज़ ऑफ इंटीरियर क्वालिटी सीड, एज हाई क्वालिटी सीड्स का यूज़ हम नहीं करते हैं, वहीं पर हेक्टर यील्ड हम बहुत कम, अदर स्टेट में हमारे पास जो ज़मीन है वो कम है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल साइज ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड, जो साइज है एग्रीकल्चर फील्ड्स की वो बहुत छोटी है, तो आवर स्टेट में हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो बहुत कम है उनकी साइजेस। अगर हम रिजल्ट अगर निकालते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, साइंटिफिक मेथड से ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पर कि जो जोग्राफिकली एरिया है बिहार का वो 93.6 लाख हेक्टर किसके साथ है, 64 हेक्टर्स फ्लोट के प्रॉन के, ठीक है। वही बात करते हैं अगर टोटल जोग्राफिकली एरिया के बिहार में, तो 59.36% जो एरिया है वो क्या करते हैं, सोन करते हैं, ठीक है। और मोर देन जो 40% है एग्रीकल्चर वो बचते हैं, रिमाइंड जो होते हैं वो अनयूज होते हैं, इनको यूज़ नहीं करते। वही बात करते हैं बिहार में 9.41 लाख हेक्टर्स की लैंड में, तो वो प्रॉन होते हैं वाटर लॉगिंग की वजह से, और उनके जो 8.35 लाख हेक्टर है वो नॉर्थ बिहार में, रेस्ट 1.36 जो बचे, 1.06 लाख हेक्टर बचे वो मुकामला ताल में है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं बिहार थर्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है हमारे देश में। वही बात करते हैं बिहार गुआवा और लीची का प्रोड्यूसिंग में लार्जेस्ट नंबर पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोगों के पास की ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन ऑफ द फार्मर, ठीक है, कि फार्मर के ऊपर जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन रहते हैं, जो फार्मर होते हैं वो बिलीव्ड कम करते हैं हार्ड वर्क में, वो ज़्यादा बिलीव किस पे करते हैं, लक और ऑर्थोडॉक्स व्यूज में। इरिगेशन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे होते हैं, मानसून, ठीक है। तो उनके जो प्रॉन होते हैं फ्रीक्वेंटली फ्लड और बाढ़ आने की जो चीज़ें होती है, समस्या सुखाड़, तो स्टिल उनके प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाती है इरिगेशन का। तो आउट ऑफ दी जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनके साथ जो परसेंटेज होती है 46%, वही उनके इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को दे पाती है, उनके साथ जो रिमाइंड बचते हैं प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती। देन फ्लड्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो स्टेट के बहुत फेमस डिवेस्टिंग फ्लड में आते हैं। तो कुछ रिवर्स कमिंग डाउन फ्रॉम हिमालय से आते हैं बहुत से बड़े अमाउंट को स्लाइड लेकर, ठीक है। कुछ डिपोज करते हैं बेड के, उनके जो चेंजेस आते हैं उनके कारण नॉर्मल कोर्स उनके रिजल्ट में डिस्टियस फ्लड आते हैं उनके रिजल्ट में। तो इससे क्या होता है, इसके कारण हमें बहुत सारे लॉस होते हैं, प्रॉपर्टी, लाइफ लॉस, एवरीथिंग। तो इसके कारण इसकी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 64 लाख हेक्टर, मतलब कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया 64 लाख हेक्टर्स के, जो कि लैंड को प्रॉन करते हैं फ्लड्स इन बिहार, ठीक है। देन एग्रीकल्चर कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं हैवी रेनफॉल के बाद मिड जून
के बीच में, और वही जुलाई में खरीफ क्रॉप को हम लोग सोन करते हैं, उगाते हैं। देन अगस्त में पैडी प्लांट से ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड किए जाते हैं, और सितंबर खरीफ क्रॉप को रेडी किया जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। इस तरीके से सितंबर में क्या होता है, जो फील्ड होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं किसके लिए, रबी क्रॉप के लिए, ठीक है। और जनवरी में जो वेडिंग रबी क्रॉप है उनको डन किया था, मार्च अप्रैल में उनको भी हार्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से जो लोग हैं वो इंगेज करते हैं खुद को कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, और वहाँ जुट जाते हैं शुगर कैन के कल्टीवेशन के लिए। वही वाटर रिसोर्सेज में बात करते हैं तो ये बहुत एक रिजर्वर ऑफ वाटर है बिहार में, जिसको हम लोग दो मेन सोर्स में बांटते हैं, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। ओके, सरफेस वाटर इंक्लूड क्या करता है, रिवर्स और रिजर्वर्स और पोन्ड्स को, ठीक है। अब वही बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, तो वेल्स, वाटरफॉल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पंप, ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड वाटर में आती हैं, ठीक है। तो इसको क्लियरली यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि वही बात करते हैं कैनल। तो कैनल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन है बिहार में। 40.63% जो है टोटल इरीगेटेड लैंड है हमारे कैनल के, ठीक है, कैनल के थ्रू। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैनल्स में ही, तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। 1 सेकेंड, इनके कारण जो लैंड है, क्योंकि लैंड की जो सॉइल है वो बहुत सॉफ्ट होती है, एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर एरियाज जो हैं वाटर की वो भी सप्लाइड होती हैं इनके थ्रू, प्रिवेंट रिवर्स के थ्रू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होते हैं नॉर्थ बिहार के वो कहाँ से आते हैं, हमारे हिमालय से, उनकी वजह से जो पेरेनियल, सो दे आर पेरेनियल होते हैं, ठीक है। वाटर रिमेन्स क्या करते हैं, वाटर तो उनके साथ के कैनल्स थ्रू आउट करते हैं साल में। उनके बाद से जो कंट्री कैनल्स होते हैं साउथ गंगा प्लेन, डिपेंड किस पे होते हैं, पूरी तरीके से रिवर पे, विच कम आउट। उसके बाद से कहाँ से याद है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसके सीजनल होते हैं, ये क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, रेन फेड। और उसके बाद से डेट इज़ वाई वाटर डज नॉट रिमेन इन दिस कैनल थ्रू आउट, मतलब कि इसी कारण से जो इस कैनल में वाटर रिमेन नहीं करती है 1 साल तक। और इसके पार्ट में जो डैम्स होते हैं वाटर के डज नॉट